जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं जिसका ताजा उदाहरण है नेशनल हेराल्ड का मामला, जहां पर गांधी परिवार एक बार फिर से कानून की गिरफ्त में फंसता नजर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दोस्तों सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 6 लोगों को नोटिस जारी करके अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च 2026 की तारीख तय की थी और उससे पहले गांधी परिवार को जवाब दाखिल करने का फरमान जारी किया था। यह नोटिस इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की अपील पर जारी किया गया था, जिसमें गांधी परिवार पर तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को हड़पने का आरोप है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी जो खुद को लोकतंत्र का पैरोकार बताती है, अब विक्टिम कार्ड खेलते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र बता रही है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो सारी हदें पार कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर डाली, जैसे कि न्यायालय का फैसला उन्हीं की साजिश का हिस्सा हो। दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। जब दिल्ली की निचली अदालत ने ईडी की शिकायत को खारिज कर दिया था तो वो इसे लोकतंत्र की जीत बता करके जश्न मनाने में लगे थे। लेकिन अब जब दिल्ली हाई कोर्ट के नोटिस को राजनीतिक बदला करार देने में लगे हुए हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ में जो एक तरीके से नोटिस जारी कर दिया, ये न केवल न्याय व्यवस्था का अपमान है बल्कि कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार की विरासत को छुपाने की एक सस्ती चाल भी है। नेशनल हेराल्ड का अखबार, जो कभी जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ था, आज गांधी परिवार के भ्रष्टाचार का प्रतीक बन चुका है। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी कि एजेएल की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए हथियाने के आरोप हैं, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी बताई जाती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का आरोप है कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का क्लासिकल केस है। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को 90 करोड़ रुपए का कर्जा देकर के फिर उसे माफ कर दिया और संपत्ति गांधी परिवार की कंपनी में ट्रांसफर करवा ली। मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पिट्रोदा जैसे कांग्रेस पार्टी के वफादार भी इसमें शामिल हैं। उनके ऊपर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिसंबर 2025 में दोस्तों दिल्ली की निचली अदालत ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था, जिसे कांग्रेस पार्टी ने सच्चाई की जीत बताया था। कांग्रेस पार्टी तमाम जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रही थी भाजपा के खिलाफ में, सेलिब्रेट कर रही थी कोर्ट के इस फैसले को, लेकिन ईडी की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके गांधी परिवार को तल्ख जवाब देने के लिए कहा है। यह स्पष्ट है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि गांधी परिवार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। क्या यह महज संयोग है कि गांधी परिवार हमेशा ऐसे घोटालों में फंसता है? 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर के वोफोर्स घोटाला तक कांग्रेस पार्टी की सत्ता में जो है भ्रष्टाचार की फसल लहलहाती रही है। नेशनल हेराल्ड में तो गांधी परिवार ने नेहरू की विरासत को ही लूट लिया। ईडी का कहना है कि यह आपराधिक साजिश है और हाई कोर्ट का नोटिस इसकी पुष्टि भी करता है। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है, जैसे कि न्यायालय भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बन चुका हो। निचली अदालत से फैसला आता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए लोकतंत्र की जीत, लेकिन हाईकोर्ट से फैसला आता है तो इसमें षड्यंत्र। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद में कांग्रेस पार्टी ने अपना पुराना हथियार निकाल लिया है और वो है विक्टिम कार्ड। खड़गे ने कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है और मोदी शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने घोटाला किया है, आप क्यों इस्तीफा नहीं देते? लेकिन सवाल दोस्तों यह है कि जब निचली अदालत ने राहत दी तो कांग्रेस पार्टी ने इसे मोदी शाह के मुंह पर तमाचा बताया था और इस्तीफे की मांग की। अब जब हाईकोर्ट के नोटिस को षड्यंत्र क्यों बताया जा रहा है? यह कांग्रेस पार्टी का दो मुंहापन नहीं तो और क्या है? जीत उनकी, हार साजिश। खड़गे ने कहा कि यह गांधी परिवार को परेशान करने की कोशिश है, लेकिन सच्चाई तो यह है गांधी परिवार खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ है, गर्दन तक डूबा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने संसद में हंगामा किया, मीडिया में बयानबाजी की, लेकिन जवाब क्या? कोई भी ठोस तर्क नहीं दे पाए। सिर्फ और सिर्फ झूठे आरोप मोदी शाह पर मढ़ते रहे। यह लोकतंत्र नहीं, तानाशाही की मानसिकता है, जहां पर गांधी परिवार कानून से ऊपर मान करके ये लोग चलते हैं। कांग्रेस पार्टी का यह रवैया न्यायपालिका पर हमला है और जब फैसला उनके पक्ष में आता है तो फिर लोकतंत्र की जीत, जब खिलाफ में आता है तो इन्हें यह षड्यंत्र क्यों लगने लगता है? दोस्तों, निचली अदालत के फैसले पर वो जश्न मना रहे थे, कह रहे थे कि ईडी की शिकायत बेबुनियाद है, लेकिन अब हाई कोर्ट ने ईडी की अपील पर नोटिस जारी किया तो अब वो चिल्ला रहे हैं। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी को न्याय से डर लगता है, क्योंकि सच्चाई सामने आएगी तो गांधी परिवार की पूरी तरह से पोल खुल जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे की इस्तीफे की मांग बेहद ही हास्यास्पद है, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने हाईकोर्ट को आदेश दिया हो।
कि जाइए आप नोटिस जारी कर दीजिए। सच्चाई तो यह है कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है और मामला साल 2012 से लगातार चल रहा है, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। कांग्रेस का इतिहास दोस्तों भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है, लेकिन वो खुद को पाक साफ बताते रहते हैं। नेशनल हेराल्ड में गांधी परिवार ने कंपनी के जरिए संपत्ति हड़पी, लेकिन अब विक्टिम बनकर के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब निचली अदालत ने राहत दी तो राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि सत्य की जीत हुई है और खड़गे ने मोदी शाह को इस्तीफा देने की मांग कर डाली। लेकिन हाई कोर्ट के नोटिस के बाद में इनकी जो खुशी थी वो मातम में तब्दील हो गई। अब वो कह रहे हैं कि ये राजनीतिक वेंडेटा है। ये दोहरा चरित्र आखिरकार कांग्रेस पार्टी का क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि जांच आगे बढ़ी तो गांधी परिवार जेल जा सकता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहले ही जमानत पर बाहर हैं और यह मामला उनकी साख पर बट्टा लगा रहा है। कांग्रेस पार्टी की रणनीति बेहद पुरानी है, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराना। लेकिन जनता अब जाग चुकी है। साल 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी की हार इसी दोमुहापन की वजह से हुई थी। गांधी परिवार खुद को राजनीतिक शहीद बताता है, लेकिन दोस्तों सच्चाई तो यह है कि वो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। हाईकोर्ट का नोटिस न्याय की जीत है, ना कि कोई साजिश। कांग्रेस पार्टी को जवाब देने की जरूरत है, ना कि रोना रोने की जरूरत है। गांधी परिवार ने भारत को क्या दिया? नेहरू से इंदिरा, राजीव गांधी से सोनिया तक, सत्ता, विशेषाधिकार और घोटाले। नेशनल हेराल्ड नेहरू की याद है, लेकिन गांधी परिवार ने उसे लूट लिया। यह परिवार खुद को कानून से ऊपर समझने लगा है और कांग्रेस पार्टी उनके लिए ढाल बन जाती है। लेकिन अब समय दोस्तों बदल चुका है। मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी इंडिपेंडेंट एजेंसियां काम कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी का विक्टिम कार्ड अब नहीं चलेगा। जनता देख रही है कि कैसे वो न्याय से भाग रहे हैं। नेशनल हेराल्ड का मामला कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट आत्मा को उजागर करता है। हाई कोर्ट के नोटिस के बाद में विक्टिम कार्ड खेलना उनकी हताशा दर्शाता है और मल्लिकार्जुन खड़गे की इस्तीफे की मांग बेहद ही हास्यास्पद है। इस्तीफा तो गांधी परिवार को देना चाहिए जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र, लोकतंत्र की जीत से षड्यंत्र तक, अब सब कुछ जनता के बीच में बेनकाब हो चुका है। आप लोग देखिए, यहां पर ऐसा लग रहा है, अपने देश में कहावत खूब मशहूर है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी कि घोटाला के जो आरोप है वो लग रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, इनके अलावा और भी 3 नाम है। लेकिन इस्तीफे की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से की जा रही है। ये किस तरीके की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है? कांग्रेस पार्टी इस्तीफा मोदी और शाह से मांग रही है, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप तो आपके खिलाफ में लगे हैं। राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदों पर बैठी हुई हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो ये जो हिपोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी की, ये पूरी तरीके से दोस्तों एक्सपोज हो चुकी है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे अब विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को घेर करके जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है वो दरअसल कांग्रेस पार्टी खेल रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि ये सब कुछ भाजपा का षड्यंत्र है। अरे भाई, जब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया था तो आपने ही तो कहा था कि ये मोदी शाह के मुंह पर तमाचा है। ये किस तरीके से परेशान किया जा रहा था गांधी परिवार को। आपने ही तो कहा था कि लोकतंत्र की जीत हुई है। कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। निचली अदालत के फैसले पर आप सेलिब्रेशन शुरू कर देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर आप धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। मोदी हाय हाय के नारे लगवाने लगते हैं, ईडी को गालियां देने लगते हैं। लेकिन जब उसी चार्जशीट के दम पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल टीम दिल्ली की हाई कोर्ट में पहुंचती है और उस हाई कोर्ट में जो कुछ भी होता है उसके बाद में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत 6 लोगों को जवाब तलब कर दिया जाता है, नोटिस जारी कर दिया जाता है, तो फिर इसमें भाजपा का षड्यंत्र कहां से आ गया? यानी कि मोदी जी बड़े वाले जज साहब को कंट्रोल कर रहे हैं, दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बैठे जजेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कितनी घटिया राजनीति कांग्रेस पार्टी करती दिख रही है। बहरहाल, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो मांग है मोदी और शाह के इस्तीफे की, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।